जी हाँ दोस्तों, आज हमारे पास है मीटर रीडर की मशीन और मीटर रीडर का मोबाइल। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि जब भी आपके घर पे मीटर रीडर आता है तो बिजली का बिल कैसे बनाता है, क्या गलती कर देता है। तो आप लोग मीटर रीडर से बोलते हैं कि आप हमारा बिजली का बिल गलत कर दिया, तो एक्चुअल में वो मीटर रीडर जानबूझ के गलत करता है या फिर गलत हो जाता है। तो दोस्तों आज आप लोगों को बता दें, जैसे मीटर रीडर जो ऐप यूज करता है वो ये वाला ऐप है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये यूपीपीसीएल का ऐप है। ये इस वाले ऐप में सबसे पहले वो लोग आपने क्या करते हैं, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर उन लोगों के नंबर पे ओटीपी आती है। तो जैसे ओटीपी आएगी उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो मीटर रीडर बिल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर उनके मोबाइल में देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बिलिंग का। तो जैसे यहाँ पर बिलिंग पे दाबेंगे तो दाबने के बाद यहाँ पर आप लोगों को बता दें, यहाँ पर 3 तरीके से मीटर रीडर बिजली का बिल बना सकते हैं। चाहे तो पुरानी वाली आईडी से, और चाहे तो मीटर नंबर से, और चाहे तो न्यू वाली अकाउंट आईडी से। तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को मीटर नंबर से बिल बनाने को बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो जैसे यहाँ मीटर नंबर ओके करेंगे, फिर यहाँ पर आपका मीटर नंबर डालते हैं, जैसे 191840, ये एक मीटर नंबर हो गया। तो जैसे यहाँ पर डालेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल के आता है कि वहाँ पर आपका नाम लिखा होता है और न्यू वाली अकाउंट आईडी लिखी होती है और आपका पता लिखा होता है। फिर इसके बाद इस पे जब वो लोग क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाता है कि हाँ, ये कौन सा मीटर लगा है, कौन से मतलब चैनल की कौन सी कैटेगरी है, सप्लाई टाइप क्या है, हर एक चीज़ यहाँ पर आ जाती है। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। तो जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर अब 3 ऑप्शन खुल के आते हैं। देखिए, एक पहला जो प्रो बिलिंग आपने देखा होगा, मीटर रीडर जो लीड लगा के बिलिंग करते हैं वो यहाँ से बिलिंग कर सकते हैं ऊपर वाले से। फिर यहाँ पर एक आ गया है OCR मीटर रीडिंग, मतलब अब नेक्स्ट मंथ जब बिलिंग अब जब आएगी और ज़्यादा जब डेवलप हो रहा होगा तब आपकी मीटर की जो रीडिंग है उसको मोबाइल से मीटर रीडर स्कैन करेगा। जब स्कैन करेगा तब यहाँ पर रीडिंग ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। और यहाँ पर एक होता है ऑप्शन मैनुअल बिलिंग का, मतलब जब मीटर रीडर अपने हाथ से रीडिंग डालता है तो ये तीसरे नंबर का सेटअप करता है। तो जैसे ही ये तीसरे नंबर का करता है उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आता है। तो यहाँ पर जैसे पढ़ते हैं आप लोगों की पोल आईडी की, मतलब कि आपका जिस खंबे से कनेक्शन है उस खंभे पे एक नंबर पड़ा होता है। तो यहाँ पर वो नंबर डालता है। तो इसे यहाँ पर नंबर डालें या ना डालें, लेकिन नंबर से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर डालते हैं आपका मीटर नंबर। तो मीटर नंबर में जितना आपके घर पे मीटर नंबर, मतलब जिस नंबर का आपके घर पे मीटर लगा होता है वो यहाँ पर नंबर डालते हैं। तो जैसे नंबर डालेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का डालते हैं कि आपका मीटर जो है किस कंपनी का है, A1 है, विंटेक है, कैपिटल है, लैंडिस है, किस कंपनी का है। तो यहाँ पर वो लोग यहाँ पर मीटर डालते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर कैपिटल है तो मैं कैपिटल डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछी जाती है। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस पर लिखा है मीटर नॉट डाउनलोड प्रोब, मीटर अनहाइट, मतलब आपका मीटर हाइट पे है क्या, मीटर बॉक्स इन प्रोसेस, मतलब आपका मीटर का बॉक्स यदि खुला है तब यहाँ पर वो लोग भर सकते हैं। मतलब पूरी जानकारी होती है, यहाँ पर आप लोग पढ़ के देख सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत होती है। कंज्यूमर नॉट अलाउ मीटर इसे, मतलब कंज्यूमर कह रहा है कि मीटर पे हमारे हाथ मत लगाओ या लीड मत लगाओ, तब भी यहाँ पर उन लोगों का ऑप्शन होता है। वो लोग यहाँ पर चाहें तो डाल सकते हैं कि मीटर ने हमें ना मतलब अलाउ नहीं किया है, कि मीटर मतलब जो कंज्यूमर है वो बोल रहे हैं कि हमारा मीटर आप छूना मत, दूर से ही बिलिंग करो। तो यहाँ पर जैसे वो लोग जब नॉर्मल बिलिंग करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी लिखा होता है मीटर डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मीटर रीडर जब बिल बनाते हैं तो यहाँ पर क्या डालते हैं, अटेंड फेल, मतलब हमने प्रोब लगाया और मीटर खराब है या किसी कारणवश प्रोब से बिल डाउनलोड नहीं होता है, तो यहाँ पर डाल दिया। फिर यहाँ पर आप लोग चाहें तो जैसे मीटर रीडर पहले बिल निकाल रहा है तो यहाँ पर चाहें तो यदि आपका मीटर मोबाइल नंबर सही लगा है तब तो कोई बात नहीं, अगर चाहें तो यहाँ पर से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है एक IDF का और एक डायल ओवर, मतलब डायल ओवर का मतलब बहुत ज़्यादा जिसके घर पे खर्च होता है और कनेक्शन छोटा है, कम वाट का कनेक्शन है, लेकिन मीटर पे बहुत ज़्यादा लोड चलती है या AC वैसी बहुत कुछ उपकरण है, तब यहाँ पे डायल ओवर मारा जाता है। लेकिन जब डायल ओवर पे मीटर रीडर बना देगा तो कोई ऐसा उपभोक्ता जल्दी नहीं होगा जो 1-2 महीने का बिल जमा कर पाए, क्योंकि डायल ओवर पे बहुत ज़्यादा बिल आता है, जैसे 20,000, 30,000, 25,000 इसी तरीके से बिल आता है। और IDF वो लोग कब चूज करते हैं, जब आपका मीटर ख़राब हो। जैसे मीटर आया मीटर रीडर
तो जैसे मीटर पे लाइट नहीं आ रही है या मीटर जल गया है या मीटर से कनेक्शन नहीं चल रहा है या कुछ भी है, तब यहाँ पर वो लोग IDF करते हैं। IDF करने के बाद नीचे भर देते हैं जो भी उनको भरना है कि मीटर डिफेक्टिव है, मीटर ट्रेवल नॉट, और मीटर कटिया बाईपास। जैसे आपका मीटर लगा है लेकिन आपके मीटर तक लाइट नहीं जा रही, आप डायरेक्ट चला रहे हैं, तो यहाँ पर वो कटिया बाईपास भी भर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते, जब नॉर्मल बिलिंग करते हैं तो यहाँ पर वो लोग मतलब इस मीटर स्टेटस में डालते हैं ओके। जैसे ओके डालेंगे तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर आपकी रीडिंग पड़ती है। तो जैसे मान के चलिए हमारे मीटर पर जिसका हम बिल बना रहे हैं तो यहाँ पर 1510 रीडिंग है। लेकिन यहीं पर आप लोग क्या कहते हैं कि मीटर रीडर ने हमारा बिजली का बिल गलत बना दिया। लेकिन पहले से मीटर रीडर को ये नहीं पता होता है कि आपकी रीडिंग गई कितनी है। एक्चुअल यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो मीटर रीडर भी किसी का जानबूझ के बिल ख़राब नहीं करते हैं और ना ही वो जानबूझ के मीटर पे रीडिंग कम डालते हैं या ज़्यादा डालते हैं। वो मीटर पे जितनी होती है उतनी ही रीडिंग डालते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमको पहले से ये पता है कि हमारे मीटर पे है कितनी, इस मीटर पे मतलब जिस मीटर का हम बिल बना रहे हैं उस मीटर पे 1510 रीडिंग है। लेकिन हमको ये एक्चुअल नहीं पता है कि इन्होंने जो बिल, इनका जो नेक्स्ट पिछले मंथ जो बिल बना था वो 10 रीडिंग तक बना है या 100 रीडिंग तक बना है या 500 रीडिंग तक बना है या 1000 रीडिंग तक बना है। जितनी भी रीडिंग तक बिल बना है वो ये लोग पहले से नहीं पता कर पाते हैं। और फिर यहाँ पर क्या डालते हैं, आपके मीटर की MD डालते हैं, जो मतलब लोड आप लोगों के चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर मेरी 0.56 चल रही है तो हमने यहाँ पर 0.56 डाल दिया। इसी तरीके से मीटर रीडर भी यहाँ पर 0.56 या जितनी भी चलती रहती है, 1 किलो चलती है, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, जितनी भी चलती रहती है वो लोग यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद जनरेट बिल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से थोड़ी देर बाद एक ऑप्शन फिर से आता है कि दोबारा रीडिंग और लोड आपको कंफर्म है कि हाँ इतनी ही है। एक ही बार ये आप ऐप पूछता है क्योंकि ये ऑनलाइन बिलिंग होती है। क्योंकि जैसे हम ये ओके करेंगे, यस करेंगे, ये तुरंत बिल बन जाएगा और तुरंत नेट पे अपलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम भी ये नहीं साबित कर पाएंगे कि हाँ जो रीडिंग हमने देखा था वो नहीं देख पाए, गलती से पड़ गई। इससे अब ऐप से कोई मतलब नहीं रहता। जितनी आपने एक बार डाल दिया वो पड़ गई तो फिर पड़ गई, दोबारा वो बिल रिवीजन केवल SDO साहब ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, देख लीजिए आप लोग बिजली का बिल जनरेट होने चालू हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सर्वर दिक्कत है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना यह तुरंत बिल जनरेट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जैसे ये सेल्फ बिल जनरेट का ओके करेंगे, देखिए अब आप लोग यहाँ पर ये बिजली का बिल तुरंत जनरेट हो गया। ये नेट से कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली ऑनलाइन हो गया। तो जैसे यहाँ पर हमारी अब दिखाई पड़ती है कि हमारी कितनी रीडिंग गई थी। तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 1499। अब जहाँ पर मीटर में यदि 1510 ना होती या फिर 1300 होती या 1450 होती, तब हम जब बिल बनाते तो ये बिल RDF बन जाता, मतलब रीडिंग डिफेक्टिव, ये मंथली बिल उठा लेता। तो यहाँ पर यदि हमारी 1499 गई थी और 1510 है तो हमारी जो 11 रीडिंग का बिल आया वो यहाँ पे बन गया। तो जैसे दोस्तों अब यहाँ पर स्टेटस भी आप लोग देख लीजिए, ये दिखा रहा है, रीडिंग भी दिखा रहा है कि महीने की कितनी गई है। तो यहाँ पर करंट अमाउंट भी दिखा रहा है कि हमने जो 11 यूनिट यूज किया है उसका 112 रुपये बिल बना है और हमारा पुराना कितना बकाया है, हमने कितना जमा किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर मीटर रीडर प्रिंट करते हैं। तो जैसे ये मशीन का नंबर है, यहाँ पर चूज़ करते हैं। उसके बाद ये प्रिंट पे जैसे ये लोग क्लिक करते हैं बिल प्रिंट, जैसे ही बिल प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये बिजली का बिल बन के आ गया। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मीटर रीडर भी पहले से नहीं जानते हैं कि आपके मीटर पे कितनी रीडिंग गई है, कितनी रीडिंग का बिल बना है। लेकिन वो ये देखते हैं कि आपके मीटर पे है कितनी, क्योंकि वो मतलब एक बात ये समझिए कि वो एकदम अंधेरे में तीर चलाते हैं। यदि आपके पहले से हर महीने मीटर रीडर आता है, हर महीने बिजली का बिल बनाता है, तब दिक्कत नहीं होगी। अब यही जैसे इस महीने हमने निकाल दिया बिल, ये बन गया। अब 2, 3, 4 महीने तक हम इनके घर पे नहीं जाएंगे बिलिंग करने, मीटर रीडर बिलिंग करने नहीं जाएगा। फिर ये टेबल बिलिंग में 2, 4, 10, 5, 10 ज़्यादा रीडिंग जनरेट हो जाती है और घर पे रीडिंग यदि कम चलती है तो यहाँ पर इनका बिल डिफेक्टिव हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है टेबल बिलिंग में कम रीडिंग जा रही है कि टेबल बिलिंग में जब भी लोग बिलिंग करते हैं तो वहाँ पर 2, 4, 10, 15 ही रीडिंग डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते। लेकिन मीटर पे यदि हर महीने 100 रीडिंग चल रही, 50 रीडिंग चल रही, 30 मतलब जितनी ज़्यादा रीडिंग चल रही है, फिर वो धीरे धीरे करके रीडिंग स्टोर हो जाती है। लेकिन कंज्यूमर के पास वो जो SMS गए होते हैं वो उस SMS के जरिए या फिर जनसेवा केंद्र पे या फिर अपने फ़ोन पे से वो जमा कर देते हैं।
तब जाके जब मीटर रीडर उनके घर पहुंचता है तो रीडिंग स्टोर थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तब बिजली का बिल उनका ज़्यादा आ जाता है। जो लोग बिना बिल अपडेट किए, बिना बिल निकाले जमा कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में ये होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।